हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हमारा डेली एनालिसिस। और सबसे पहले वाओ व्हाट अ डे। आपने तो देखा होगा कि किस तरह से मूवमेंट किया है, लेकिन अगर पूरे बिगर पिक्चर में आप देखोगे ना तो हमारा व्यू जो था थोड़ा बुलिश साइड की था, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मेरे ख्याल से ये जो वाइट जोन हमारे दो जोन्स के बीच में शायद उसी जोन के अंदर रहेगा। इस तरह का थोड़ा व्यू था हमारा, है ना। ऐसा ही हुआ है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ जिस तरह से वो नीचे से इतना रिकवर करके ऊपर चला गया, स्पेशली बैंक निफ्टी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वो एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग था वो एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं ये लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर गैप डाउन या थोड़ा फ्लैट ऐसा जो भी हो तो इस जोन पे आएगा तो मैं बाइंग का ही देखूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया था वो निफ्टी में नहीं, एक्चुअली बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। बिल्कुल जो मैंने आपको एनालिसिस पे एक्सप्लेन किया था उसी बेसिस पे, और कुछ नया कुछ ऐड नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। जो आपको एक्सप्लेन किया था उसी से मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करता हूँ वो ट्रेड जब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी का है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है अभी। ओके, नीचे आने के बाद हमारे जोन आप ये देख सकते हो कि ये जोन्स कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमने जोन्स मार्क किए थे बिल्कुल उसी जोन के अंदर से ही वो एक्चुअली रिएक्शन देखने को मिला है ऊपर साइड का, ठीक है ना। तो कल के लिए क्या हो सकता है इसका मार्किंग देखते हैं। देखिए, कल भी आप इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा ऐसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी था तो काफ़ी कुछ रोल ओवर्स, शॉर्ट कवरिंग्स जो भी हो वो सब होता रहता था, इसीलिए वो इतना बड़ा ट्रेंडिंग आपको मिल गया। तो कल देखते हैं कैसा होता है। ओवरऑल व्यू जो है आपको उससे हमेशा जुड़े रहने चाहिए। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप देख रहे हो कि आप पूरे इस लेग को ना एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो भले ही आज इतना बड़ा मूवमेंट किया हो, यू शुडंट गेट कैरीड अवे, ठीक है ना। तो हमारा जोन्स जो है वो मार्क करते हैं कल के लिए, ठीक है। तो लोअर साइड का जोन जो मार्क करना है, मुझे लगता है कि ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। डिपेंडिंग कहाँ ओपन होता है, अगर फ्लैट या थोड़ा नीचे खुले या फिर थोड़ा गैप डाउन भी खुले तो भी ये जोन काफ़ी अच्छा एक्ट करने वाला है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा इस तरह का एक शिफ्ट करना पड़ेगा जोन को, नहीं तो ये जोन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और अपर साइड का जोन को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन के पास ही है वैसे अभी तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ हाँ इस तरह का रखता हूँ, ठीक है ना। अगर ये फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुले ना तो ये मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है और सीधा इसी जोन में खुलता है तो मैं सबसे पहले ना सेलिंग का देखूंगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसके बाद अगर कुछ बनता है तो बाइंग का देखूंगा। ओके, बाय द वे निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट है और ये जो जोन्स मार्क किए वो डेली में हमने मार्क किया था। और अगर मान के चलो क्लोजिंग जो है थोड़ा नीचे हुआ होगा मेरे ख्याल से, देखता हूँ क्लोजिंग कहाँ हुआ है, 18,190 पे हुआ है, तो वो इधर कहीं होगा। तो अगर ये फ्लैट या थोड़ा नीचे खुल के इस तरह का थोड़ा प्राइस एक्शन बना के इस जोन पे आता है तो ऑब्वियसली एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है सेकेंड हाफ में। अगर ऐसा आता है तो बाइंग का देखूंगा, ठीक है। तो ये दो क्लियर हो गए हमारा। तो अभी चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। हाँ, एक और बात है वाइल वी आर ऑन दिस, अगर आप वीकली में देखोगे ना, ये जो ड्राइंग्स है उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। अगर हम वीकली जोन पे चलते हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बुल्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो उन्होंने आज गेंस किया है और इतना चकमा दिया है बेयर्स को, उसको बस कंसोलिडेट करे कल। अगर कल गलती से भी मार्केट नीचे ना क्लोज हुए तो ये कह सकते हैं कि आप बुल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और वीकली में जो है ना ये काफ़ी इस तरह का एक मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, ये कह सकते हैं हम। एक पुल बैक, एक ट्रेंडिंग लेग, एक पुल बैक और फिर से एक ट्रेंडिंग लेग शुरू हो सकता है। इस तरह का ओवरऑल पिक्चर बन सकता है अगर कल कंसोलिडेट होके या फिर थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज हुआ तो चलेगा, और अगर ऊपर ही क्लोज हुआ है तो और भी अच्छा है बुल्स के लिए, लेकिन ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए ताकि इस जो कैंडल स्टिक की जो अभी फॉर्मेशन है उसको बिगड़ना नहीं चाहिए बस बुल्स के लिए, ठीक है। और बेयर्स को ऑब्वियसली उसका अपोजिट करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे।
इसमें भी मैंने वही कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल प्राइस जो इसी दो जोन्स जो मैंने मार्क किया था उसी जोन के अंदर रहेगा इस तरह का। जैसे मैंने कहा, जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा ऊपर भी उसको क्रॉस करके गया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, एंड में उसके अंदर ही थोड़ा क्लोज हुआ है। तो मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको मिलने वाला है, इसीलिए इस ट्रेड को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो ट्रेड देखते हैं। ये देखिए, मैंने बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स में से ट्रेड किया था। मैंने बाई किया था 1027 पे और मैंने क्लोज किया था 1150 पे, एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स पे। आप देख रहे हो 42,550 मेरा एंट्री था, 42,650 मेरा एग्जिट था। अभी अपने चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको ज़रूर हैरान हो जाएंगे आप, क्योंकि मेरा एंट्री कहीं था। ठीक है, शायद इधर कहीं था 550 ऐसे, मतलब हाँ इधर कहीं मेरा एंट्री था और मेरा एग्ज़िट, आप शायद हंस भी लोगे, मेरा एग्ज़िट अब देखोगे ना, मेरा एग्ज़िट इधर था। ठीक है, तो आपके मन में पता है कि क्या आ रहा है, आपने इतने बड़े मूव को मिस कैसे कर दिया है कि नहीं। हाँ, शुरू में मैं भी बताता हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट, शुरू में मुझे भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसता रहता था मैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है एक्चुअली, इसमें कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। अब मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप इस लेग को ना आप इग्नोर कर दो। ठीक है, अगर इस तरह की ट्रेड बनता है तो मेरा ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था, एसेंशियली ये देखना था कि मेरे ट्रेड प्लान के हिसाब से अगर अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा हूँ तो मुझे 1:1.5 तक यूजली देखता हूँ, अगर विद ट्रेंड होता है तो 1:2 तो मिनिमम देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये पूरे इस लेग को इग्नोर कर दो एक साथ, तो ये 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड था, है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड तो काफ़ी नीचे आया है और मेरा एंट्री इतना परफेक्ट था कि उधर से स्टीक ऊपर चला गया। तो उसके बारे में भी बताता हूँ, मेरा एंट्री क्यों उधर प्लेस किया था और इसके भी पीछे क्या रीज़न था, ये सभी भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये छोटे चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है ना, तो मेरा एंट्री परफेक्ट, ये जो काफ़ी फाइंडिंग आउट द बॉटम ऐसा कह सकते हो, उस जगह पे मेरा एंट्री था। तो ऑब्वियसली ये तो ऐसा लग रहा है ना कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो सिंपल मेरा ट्रेड प्लान के हिसाब से मुझे 1:1.5 पे देखना चाहिए, और वो भी मैं देखता हूँ कि वो किस तरह जा रहा है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा अगर एडजस्ट करना है तो करता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं एडजस्ट करता हूँ, मैं सीधा 1:1.5 ऐसा देख के एग्जिट कर लेता हूँ। तो मैं आपको 5 मिनट्स में जाके एक्सप्लेन करता हूँ मेरा रीज़न क्या था इधर एंट्री करने का। देखिए, ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, ये कुछ आप ये समझ लो कि कोई इंडिकेटर वैसा ऐसा नहीं है, ओवरऑल एनालिसिस को आप मिला के उसके हिसाब से आप प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्या है, ओवरऑल एनालिसिस क्या है, इस जोन के मेरा बाइंग इंटरेस्ट था ओवरऑल। ठीक है ना, मैं बाइंग का देख रहा था अगर इस जोन पे आया तो। मैंने क्लियरली कल बताया था कि अगर इस ऊपर की जोन पे अगर आता है तो मैं सीधा सेलिंग पे नहीं जाऊँगा, मैं इनफैक्ट बाइंग का देखूँगा। ठीक है, वो भी आप याद रखना, अगर नीचे आए तो मैं बाइंग का ही इंटरेस्ट रहूँगा। तो इसके बाद क्या हुआ, एक बार ये नीचे आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर से नीचे आया, लेकिन नीचे ज़्यादा आ नहीं पाया। इसका मतलब है कि बेयर्स थोड़ा वीक हो रहे हैं। ये छोटे सटल पॉइंट्स है जो आपको देखना पड़ता है। ये नीचे जा नहीं पाया, मैंने उधर एंट्री नहीं लिया, जब इधर गया फिर वेट किया मैंने, तो अगेन थर्ड टाइम बेयर्स ने ट्राई किया। जब ये फेल हो गए इस लो को भी ब्रेक करने में, तो मुझे पता लग गया कि हाँ, ये बुल्स शायद अंदर आ सकते हैं। और वैसे भी मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से, ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है, मुझे इस जोन पे बाइंग ही देखना है, सेलिंग का नहीं देखना है। तो एक पॉइंट उधर हो गया, और दूसरा पॉइंट जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे कन्फर्मेशन मिला कि ये ऊपर जा सकता है। उसके अगर आप छोटे चीज़ों को भी मैं बताऊँगा ना तो आप शायद हैरान हो जाएंगे, इतना सारा होता है ट्रेडिंग लेने से पहले, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है ना, जब इस पर्टिकुलर बार में, ये देखिए, जब इस पर्टिकुलर बार में आप ऊपर से रिजेक्शन देख रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि बेयर्स ने फिर से एक और बार ट्राई किया। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट बार में वो जो रिजेक्शन आया था वो पूरा कवर कर दिया इसने, और उसके बाद वो नीचे नहीं आया। इसीलिए जब मैं
जो 3-4 कैंडल्स का जो हाई था वो तोड़ने के तुरंत ही मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया। जब ये नीचे आया इसकी वजह से मुझे ये कंफर्म था कि ये अगेंस्ट ट्रेंड है, क्योंकि इतना नीचे नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आया है। लेकिन मैं पेशेंटली वेट करता रहा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो करीब 60-65 पॉइंट्स तक था, तो उधर तक आया नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, इधर एकदम से जंप मार दिया। अगर इस तरह का एकदम से जंप मारते ना तो वो रिवर्स भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 15 मिनट्स पे जाके देखोगे ना तो जैसे मैंने कहा, आप इसको पूरा इग्नोर कर दो। ये जो हुआ है ना, ये पूरा आप इग्नोर कर दो, इस हुआ ही नहीं है ऐसा समझ लो। बस ये समझ लो कि आप इस पॉइंट पे हो। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी स्ट्रांग नीचे आया है, ठीक है, और ये बस एक पुल बैक है, वो भी छोटे छोटे बार्स के साथ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, कभी भी ऐसे घूम सकता था ना? तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था वो एक्चुअली, अगर नीचे आता तो। इसलिए ये ध्यान में रखना है, जब आप ट्रेड लेते हो अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से ही काम करना है। ओके, तो अब ज़्यादा खींचूंगा नहीं इस पॉइंट को। आने वाले वीडियोस में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो जुड़े रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए तो। आज के लिए बस उतना ही है, ठीक है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हमारा जो एनालिसिस है डेली में उस पर करते हैं। इसमें भी वीकली में वही है, बुल्स का सेम ऑब्जेक्टिव। जो भी गेंस किए थे बेयर्स ने इस प्रीवियस वीक में, वो सारा अभी तक एलिमिनेट कर दिया है। बस एक दिन बचा है और एक महीना का भी ये लास्ट ट्रेडिंग डे बचा है, तो बस उनको कंसोलिडेट करना है, तब वो बुल्स की जीत हो जाएगी, ठीक है। इधर कंसोलिडेट होकर अगर जो भी रिजेक्शन है थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो गया तो एकदम सही रहता है उनके लिए। तो मार्क करते हैं हमारा जोन, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये समझ लो कि ये इस लेग को आप इग्नोर नहीं कर सकते सीधा, ठीक है। एक दिन की मूवमेंट से वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा स्टेडफास्ट रहते हैं और रेडी रहते हैं जो भी मार्केट करने के लिए तैयार है उसके लिए हम ओपन माइंडेड रखते हैं। तो कल के लिए ये जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अप साइड में, और नीचे का जोन कुछ इस तरह से मार्क करना पसंद करूँगा मैं। ओके, तो ये दो जोन हमें मिल गया है, और बस अगर गैप अप या ऐसा खुलता है तो मैं सबसे पहले इधर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सेल करूँगा। अगर बाई करना है तो इस जोन पे, अगर गैप डाउन खुलता है तो इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर लो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वो जो इंट्राडे स्टॉक्स का बुलिश और बेरिश स्टॉक्स होता है उसका भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। सी यू गाइस।